तो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूली एंड बिगिनर ट्रेडर हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही बताएंगे। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मार्केट का टॉप एंड बॉटम इजीली पकड़ सकते हैं, है ना। मतलब जिसके बेस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं एंड मार्केट के स्ट्रक्चर का पता भी कर सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा एंड कहाँ से नीचे आएगा एंड कहाँ से ऊपर जाएगा। तो बेसिकली जो न्यू ट्रेडर हैं ये वीडियो उनके लिए है एंड ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही देना। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए आपको एंड ट्रेडिंग के बारे में सीखना है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी एंड फिर उसको अपन प्रैक्टिकल जाके मार्केट पे भी करेंगे, बाज़ार पे जाके भी देखेंगे अपन, कैंडल स्टिक पे जाके भी देखेंगे अपन। तो आपको वहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली अपन पहले सपोर्ट को क्लियर करते हैं, देन रेजिस्टेंस को क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे बाज़ार पे। आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाज़ार पे बनाना बताऊँगा कि कैसे आपको बनाना है एंड वहाँ से कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो पहले अपन करते हैं सपोर्ट के बारे में बात। तो अपन उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टॉक का, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एक स्टॉक का जिसका नाम है अडानी पावर। यहाँ पे आप देख पा रहा हो अडानी पावर एंड इसका इस एरिया पे प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। अब ये अपन इस पे मल्टीपल प्राइस बनाते हैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल वे। मैंने आपको समझाने के लिए चार्ट पर कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई है जिससे आप समझ सकूं। तो ये अडानी पावर का स्टॉक है, यहाँ पे इसका प्राइस है 100 रुपीज़ एंड इस एरिया पे है 75 रुपीज़ एंड इस एरिया पे 50 रुपीज़ एंड इस एरिया पे 25 रुपीज़, ठीक है। अपन ये स्टॉक अपन समझे यहाँ से, तो ये स्टॉक यहाँ से इस एरिया से, एक मिनट, ये स्टॉक इस एरिया से चालू हुआ, ठीक है। ये इसका रेट आया 75 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 75 रुपीज़ रेट आया इसका। देन ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये नीचे आया, ठीक है। अब ये रेट कहाँ पे आ गया 50 रुपीज़ पे। कहाँ पे 50 रुपीज़ पे ये रेट आ गया अपना 50 रुपीज़ पे। और फिर इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, ये ऊपर भी गया, ठीक है ना। मार्केट अच्छा चल रहा था तो स्टॉक ऊपर भी गया। ऊपर जाते जाते फिर ये ऐसा ऐसा कुछ चला, ठीक है। ये गया मतलब 100 रुपीज़ पे वापस पहुंच गया, ठीक है। फिर वहाँ से नीचे को आया 50 रुपीज़ पे, ठीक है। फिर 50 रुपीज़ पे आया, है ना। ये आप देख सकते हो 50 रुपीज़ पे 50 पे आया एंड चलते चलते 100 पहुंच गया। फिर वापस 75 पे आया, देन फिर 50 पे आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से इसने डबल से बैक ले लिया 50 से, ठीक है। ये 50 से इसने बैक ले लिया, इसको क्या बोलेंगे अपन, 50 से ये वापस आ गया, है ना, बैक, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिख रही होगी यहाँ पे रेट 100 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 75 आया, वापस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 50 पे आया, ठीक है। 50 पे आया, ऊपर गया, है ना। ऊपर जाने के बाद वापस ये यहाँ पे 100 तक गया, 100 तक जाने के बाद वापस 50 पे आया, फिर 50 से नीचे नहीं गया, फिर 50 से नीचे नहीं गया, फिर यहाँ से फिर वापस गया, फिर 100 पहुँचा, फिर भी नीचे आया, आया ना। यहाँ पे इस एरिया पे आप देखो वापस नीचे आया ना, एंड फिर भी नीचे नहीं गया 50 से। तो मतलब आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है 100 मतलब 50 रुपीज़ से ये आ रहा है लगातार, बट 50 से नीचे नहीं जा पा रहा। इस एरिया पे भी नहीं गया, इस एरिया पे भी नहीं गया, ठीक है। इस एरिया पे भी आया था, जाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं जा पाया, है ना। तो अपन इसको बोलेंगे कि एक स्टॉक नीचे आ रहा है बट वो वहां से नीचे नहीं जा पा रहा, मतलब एक रेट से नीचे नहीं जा पा रहा, एक रेट पे जाके स्टक हो रहा है, मतलब वहां पे एक सपोर्ट है, समझ रहे हो ना आप। यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, क्या ले रहा है, सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस जोन पे देखो, इस जोन पे मार्केट 50 रुपीज़ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली अपन इसको सपोर्ट बोलेंगे, है ना। अब आप सपोर्ट तो समझ चुके होंगे, बिल्कुल सिंपल वे में समझाया मैंने आपको, है ना। आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका सपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सपोर्ट होता क्या है ना। अब अपन यहीं पे बात करें रेजिस्टेंस की, तो ठीक है मैं ड्राइंग करता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे आप देखो मैं जस्ट उसका उल्टा करके बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने नंबर भी सेम लिए हैं, ठीक है ना।
तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पे। तो अपन ने सपोर्ट समझ लिया एंड अब अपन समझते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो स्टॉक का रेट अपन ने कर दिया यहाँ पे 25, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ 50 गया 50, ठीक है ना। ये मार्केट मतलब चल रहा है एक, मतलब अपन यहाँ पे ड्राइंग के वे में समझ रहे हैं, आपको इसको चार्ट पे प्रैक्टिकल करना है जाके, है ना। तो ये अपना रेट 25 से 50 रुपीज़ गया, ऊपर गया 75 नहीं गया, ठीक है, नीचे आया ना, है ना। नीचे आया 25 पे आ गया, फिर 75 पे गया, फिर ये 50 के आसपास यहाँ पे चलता रहा, देन फिर 75 गया, ठीक है ना। फिर नीचे आया चलते चलते ये यहाँ पे कुछ ऐसा चला 75 गया है, फिर वापस से नीचे आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट 25 से स्टार्ट हुआ, है ना। 25 से स्टार्ट हुआ, 50 को क्रॉस करा, ठीक है, 50 को तो क्रॉस कर दिया उसने, पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 75 को उसने क्रॉस नहीं करा, है ना। मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है बट जा नहीं पा रहा, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो मतलब जैसे आप समझो ना, जैसे घर की एक दीवार होती है, एक रूफ एक रूफ होती है अपना, और एक नीचे का वो होता है फर्श होता है ना। तो यहाँ से आप बॉल फेंकोगे ना, जैसे यहाँ से, तो ये बॉल नीचे आएगी एंड नीचे से जाके ऊपर जाएगी तो ऊपर से क्या रहेगा ना, छत पे लग के वापस से जाएगी, है ना। तो बेसिकली यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको अभी आप छोड़ो, अभी आप मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप देखो इस जोन पे 1 2 3, आप देखो ये इस जोन पे, इस जोन पे, इस जोन पे, ठीक है ना। मार्केट 100 रुपीज़ पे नहीं जा पा रहा, 75 पे जाके स्टक है, मीन्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है ना। बाई चांस अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, तो वो अपनी बात की कहानी रहेगी, फिर अपन को इस पर ट्रेड कैसे पंच करना है ना। क्योंकि ये इसको ब्रेक करेगा ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे 25 ने 50 रुपीज़ को ब्रेक करा, तो ये गया ना ऊपर 75 तक, है ना। मतलब इसको ब्रेक कर दिया कहीं ना कहीं 50 रुपीज़ को, ये 50 रुपीज़ को, है ना। अब अपन चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल समझाता हूँ। आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे कि कोई सपोर्ट एरिया है ना, जैसे कि मैंने आपको चार्ट पे बताया था कि अगर कोई प्राइस 50 रुपये पे बार बार आके सपोर्ट ले रहा है तो मीन्स वो सपोर्ट है ना। वहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा, मीन्स वो सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि हर बार 50 रुपये पे ही आए, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, फिक्स बिल्कुल नहीं रहता, है ना। जैसे कि अपन बाजार में जाते हैं ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो उससे अपन पूछते हैं ना कि आपकी रेंज क्या रहेगी सर, है ना। वो अपन से पूछता है कि आपकी रेंज क्या रहेगी सर, तो अपन उससे बोलते हैं ना 100 से 120 रुपये। तो वो 100 से 120 रुपये वाला कंसेप्ट ही इस पे अप्लाई करना है आपको मैं चीज़ें ऐसे वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मतलब डेली लाइफ में आप करते रहते हो, तो आपको बेसिकली जल्दी से समझ में जाएगा, है ना। तो वैसा वाला कंसेप्ट रहेगा। जैसे आप देखो तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैंडल हर बार बिल्कुल सेम ही जगह पे जाके रेजिस्टेंस ले रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है उस पे, है ना। तो बस इतना डिफरेंस तो रहता ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आपको परफेक्ट तो कहीं पे जाके नहीं मिलेगा, बेसिकली कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है दुनिया में, है ना। तो बेसिकली इसको भी अपन परफेक्ट नहीं बोल सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें तो एक ये एरिया हुआ एंड ये एरिया हुआ, ये वाला, ठीक है, एंड एक ये एरिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सॉरी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बोल दिया बट ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, है ना। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लिया मार्केट ने, बट यहाँ पे मार्केट यहाँ फिर हल्का फुल्का नीचे आने की कोशिश करा, है ना। फिर ऊपर गया, फिर आप बोल रहे हो कि भाई ये मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर दिया, है ना। ब्रेक कर दिया ना, तो बेसिकली यही चीज़ है जो अपन को गोल्ड के चार्ट पे गोल्ड कमा के देगी, समझ रहा हो ना, जो अपन को पैसा बना के देगी। तो बेसिकली जब यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, तो क्या हुआ कि इस रेट को मार्केट ने तोड़ दिया, मींस जो बायर्स थे उन्होंने इस रेट को तोड़ दिया। वो बार बार आके बाय कर रहे थे चीज़ को, बट यहाँ से सेलर
बहुत ज़्यादा इस एरिया से सेलर बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। मतलब यहाँ पे जैसे ही बायर्स आते थे इस रेट तक एंड वहाँ यहाँ से वो वापस सेलिंग करते थे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स पावर में हो गए एंड इस रेट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कराना तो अपन को बेसिकली यहाँ पे ट्रेड में घुसना है, ठीक है ना, सिंपल वे। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स पावर्स में आ गए, है ना। तो बेसिकली इस एरिया पे अपन को ट्रेड में घुसना है ना। सेलर यहाँ से पावर दे रहे थे बार बार, बट सेलर हार चुके हैं एंड बायर्स जीत चुके हैं। तो बायर्स ने इस रेट के ऊपर बायर्स जा चुके हैं, मतलब यहाँ से अपन ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको ट्रेड डायरेक्टली पंच नहीं करनी है, आपको एक पुल बैक का वेट करना है। मार्केट डबल से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आया आया, फिर यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करा, देन इस एरिया पे अपन को ट्रेड बनानी है ना। इस एरिया पे अपन ट्रेड बनाएंगे आराम से 1:2 का आपको टारगेट मिल जाएगा। ये देखो आपको लो रखना है यहाँ पे एंड यहाँ पे। एक मिनट, ये पुल बैक पे अपन ने बनाई ट्रेड एंड कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेक करा उसका लो अपन ने इस वाली कैंडल का, बेसिकली देखो मैं आपको बताऊं, इस वाली कैंडल का ये लो, ये अपन ने लो का एसएल रखा एंड यहाँ पे अपन ने आराम से टारगेट रखा। अपन ने यहाँ पे अपन ने 1:3 का टारगेट रखा, है ना, 1:3, ठीक है। अब ये मत बोलना भाई ट्रेड एसएल के पास में आई है, ये वाली यहाँ पे भाई नॉर्मल सी बात है, बाजार है ना, तो एसएल के पास तो आएगी ट्रेड, है ना। बेसिकली अपन को एसएल ऐसी परफेक्ट जगह पे रखना है ना जहाँ पे अपने चांसेस कम हो एसएल जाने के, है ना। बट यहाँ पे अपना एसएल नहीं गया ना, यहाँ पे अपनी ट्रेड का टारगेट आया ना बरोबर, है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो अब अपन यहाँ पे समझते हैं सपोर्ट। आप देखो इस एरिया पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से गया ऊपर को, यहाँ से इस एरिया पे, देन यहाँ से नीचे आया, इस एरिया से फिर नीचे नहीं जा पाया मार्केट, है ना, नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये एरिया एंड इस एरिया से भी नीचे नहीं जा पाया। मीन्स यहाँ से जो अपने सेलर्स हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ से पावर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेलर पावर लगा रहे हैं कि इस रेट से, ये वाले रेट से, इस रेट से मार्केट नीचे चला जाए, बट नीचे नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे जब भी आता है बायर्स पावर में जाते हैं तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सेलर्स धक्का देते हैं इस जोन से, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आया बट यहाँ से फिर वो नहीं जा पाया, ठीक है। मीन्स यहाँ से बायर्स फिर घुस चुके हैं, ये आप देख सकते हो ना ब्लू कैंडल, मतलब मीन्स यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, है ना। फिर बायर्स ने नहीं जाने दिया मार्केट को इस रेट से नीचे, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने पावर लगाई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया भाई फिर से, ठीक है ना। यहाँ पे बायर्स ने फिर थोड़ी सी पावर दिखाई कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा बाजार को नीचे, है ना। बायर्स ने बोला मैं बाजार को नीचे नहीं जाने दूंगा एंड मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही यहाँ से सेलर्स ने पावर लगाई तो लगाई, इस रेट पे जैसे ही आया यहाँ पे सेलर्स और एक्टिव हो गए एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो भाई क्या लंबी कैंडल बनी है एंड क्या खतरनाक मूव आया है, ठीक है ना। ये अपन इस कैंडल का हाई रख के अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। देखो आप मस्त अच्छा खासा मूव कैप्चर हुआ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक पे समझाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप कोशिश करना कि आप इस वीडियो को एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखो, 2 बार में ना आए 3 बार देखो, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप बोलो तो मैं अगली वीडियो में क्रैश कोर्स लेके आऊँ इसका, है ना, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जीरो से लेके, समझ रहा हो ना, ए से लेके जेड तक मैं आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना बस, और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे लिए, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।